कैलीग्राफी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सुलेखित करना। का जो वर्ड है, शब्द है, अल्फाबेट है, ये जो वर्ड हिंदी का जो वर्ड है या इंग्लिश का जो वर्ड है, अल्फाबेट है, आपको सुंदर तरीके से लिखना तरीका जाना। दूसरी बात, जब भी आपको लिखने के लिए कहा जाए मैं ये कमियां भी बता रही हूँ, साथ साथ चीजें भी बता रही हूँ कि कैसे सही करेंगे। आप जब दो लाइनों के बीच में पहले आप सबसे पहले ये चेक करिए कि हमको किस तरह के पैटर्न पे लिखना है। क्या दिख रहा है इसमें? अल्फाबेट के किस लेटर में है? कैपिटल लेटर में है या स्मॉल लेटर में? ये कैसा है? कैपिटल है ना। तो पहले आपको ये कंफर्म हो जाना है कि हमको जो भी कुछ भी लिखना है ना, हमको कैपिटल फॉर्म में लिखना है। दूसरी बात, इस वर्ड में और इस वर्ड में दूरी कितनी है? पहली और दूसरी में तो इतनी सेम दूरी आपको इधर भी लेनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे ये दूरी अगर परफेक्ट है ना, अगर दो अल्फाबेट की दूरी है वो परफेक्ट है, तो सेम ऐसी दूरी इधर भी लेनी चाहिए। दिख रही है? तो ये कमी आता है। दूसरी बात ये, जो आप ऊंचाई ले रहे हो ना, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं उससे कम और ये एक्सेस है, तो ये कमियां हैं। आपको पता होना चाहिए कि डबल बन जाएगी। कितनी साइज दिया है, हमको उसके बगल का कैसा लिखना है, हम कितनी चौड़ाई लेनी है। अगर ये इतने पतले में, अगर सेम इसको इसी पतले में कर दे तो शायद ये वाला सुंदर हो जाता है, ये भी सुंदर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? आपको अपनी कमियां दिखाई देने लगी। दूसरी बात, जो आप चौक उठा रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट उठा रहे हैं और कहाँ पे खत्म कर रहे हैं, इतनी चौड़ाई के साथ लेके जा रहे हैं। इससे क्या है, यहाँ चौक ऐसा दिखा रहे हैं। हाँ, जैसे ये ओ बड़ा है ना, बना सुंदर है नो डाउट, पर उसमें नहीं कुछ कमी निकाल रहे हैं। लेकिन ओ बड़ा है, अगर यहाँ पे हमको हाईलाइट जो करना था ना, इस चीज को थोड़ा सा मोटे फॉर्म में रखना था और यहाँ पे इसको पतला करना था, तो ये वाली लाइन तो सही आई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो था ना, यहाँ मोटा था और यहाँ भी उससे ज्यादा मोटा हो गया, लेकिन इसको और इस लाइन को मैच नहीं किया। बात समझ में आ रही है? मेरे लिए सब सही और सब खराब, मैं ये बता रही हूँ। दिल्ली को विशेष नहीं, बस कमियां बता रहे हैं। सेम यही चीज इसमें भी है, ठीक है, अच्छा चला, ये चला, अच्छा चला है, फिर ये चीज भी आकर के बैलेंस करना है। ये जो राउंड है, इस राउंड को थोड़ा सा और डार्क करना और पैदा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जब हम ब्रश जो पेन उठा रहे हैं, पेंसिल उठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं, कैसे खत्म करना है, हमारा ध्यान उन सब चीजों पे होना चाहिए। सेम वही जो चीजें गलती ऊपर हुई है, वही चीज नीचे भी होती है। लेकिन ये दो वर्ड, सच कहूं तो इन दो वर्ड में जो सिमेट्री मिल रही है, सिमेट्री मतलब एक सममिति, यानी एक जैसा समान रूप, ठीक है। इन दो वर्ड में समान रूप दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये जो राउंड लिया गया है वो बराबर है, ये वाला जो कर्व लिया गया है ये भी कर्व बराबर है। अल्फाबेट जो है, ये वाला साइज और ये वाला साइज भी बराबर है, दिख रहा है। बात डिजाइन से नहीं है, बात को डिजाइन को बैलेंस करने में है, और ये बैलेंस था। बात समझ में आ रही है? वो बैलेंस है, इसलिए वो चीजें बेहतर दिख रही है। क्या इतनी सिमेट्री और कहीं दिखाई दे रही है? इतना ही बराबर आपको इतनी सिमेट्री लाइन में दिखाई देना चाहिए। तुम ये बता रहा था, कंफर्म करना था मुझसे कि ये जो लाइन है, कहना कि मुझे एल और एम हमने बनाया हुआ ज्यादा अच्छा लगा, सही है, नो डाउट। लेकिन यहाँ तुमने कर्व लिया था, यहाँ को कर्व छोड़ दिया, राउंड, यहाँ जो राउंड लिया है ना, यहाँ ये राउंड छोड़ दिया, दिखा? ये कमी है। यानी आप अपना ही जो काम कर रहे हैं ना, उसमें सिमेट्री बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लेंथ कवर है, अच्छा लग रहा है, ये वाली चौड़ाई भी बहुत अच्छी कवर करना हुआ, पर ये वाला मिस कर दी, कमी दिखाई दिया, ये कमी है। तो कैलीग्राफी करना, आपको लगता है कि हम बस वर्ड लिख रहे हैं, डिजाइन कर ले रहे हैं, काम बेहतर हो जा रहा है, तो काम बेहतर नहीं हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कितनी चौड़ाई लेनी है, कितनी ऊंचाई लेनी है, जो वर्ड है उसकी डिजाइन कैसी होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा आप माइंड में सोचिए कि हम कैसे पेन उठा रहे हैं और कहाँ पे ले जाके खत्म कर रहे हैं, उससे जाके बैलेंसिंग